पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। पेड़ों से जैसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, उनके जड़, उनकी छाल, उनके पत्ते, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सूर्य से जो धूप निकलता है, जो इनकी किरणें होती हैं, जो इतना टेम्परेचर होता है, पेड़ इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये हमको शुद्ध हवा देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है। इनसे फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें सब्जियाँ मिलती हैं। पेड़ों से इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। सरकार बहुत सारी मुहिम चलाती है पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, लेकिन सरकार की मुहिम को तो आप जानते ही हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी एक पौधा माँ के नाम लगाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अब वही आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ का हृदय है हसदेव जंगल। अडानी को वहाँ कोयला निकालने के लिए वो भूमि आवंटित कर दी गई है। रायगढ़ का जंगल, उसको भी अडानी को दे दिया गया है, काट करके वहाँ से भी वो कोयला निकाल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के बहुत सारे जंगल ले लीजिए, झारखंड, मतलब एक तरीके से मतलब पेड़ गवर्नमेंट काट भी रही हो विकास के नाम पर, हो तो दिखा रही है कि भाई मैं देश का विकास कर रहा हूँ। विकास के नाम पर वो लोग अपना पेड़ पौधे काट रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने के लिए भी उन्होंने योजना चलाई है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है एक पौधा माँ के नाम। तो उनकी योजनाओं में क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो योजना गवर्नमेंट लाती है, उनकी योजनाएं पूर्ण रूप से पृथ्वी पर तो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनमें अगर 4 लाख पौधे 5 लाख पौधे लगाने हैं तो वो लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लगा के 2 लाख का पैसा तो गपति कर जाए। क्लियर नहीं है भाई, उनके पौधे रजिस्टर में ही रह जाते हैं, ये सत्य है। पौधे लगते हैं, आप गांव के प्रधान सरपंचों को देख लीजिए, वो लोग भी पौधे लगाने के लिए उनको मिलता है, लेकिन क्या पौधे लग पाते हैं? पूरा नहीं लग पाते हैं। वो लोग सब इधर उधर अपना सब निपटा देते हैं उसी में। तो ये सब चीज़ें एक आम आदमी को सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाइए। हर कोई एक पौधे अगर नहीं लगाएंगे ना, तो ये आगे चलकर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। हम लोगों को भी पौधे बचाना चाहिए। आज आप गांव में देखेंगे तो लोग ज़मीन उमीन के चक्कर में, पेड़ ज़मीन बढ़ाने के चक्कर में, पहाड़ी इलाकों में, चलिए ठीक है जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधे काट कर ज़मीन बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम करें 4 पौधे अब काट रहे हो तो कम से कम एक पौधे लगा भी दो यार, इतना तो कर देना चाहिए। लेकिन लोग सोचते नहीं, 20 रुपए का पौधे मिलता है, लोग 20 रुपए के पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। लगाना चाहिए हर किसी को। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ थे और ये पेड़ देखिए अब सूख गए हैं। ये कौन लगाया होगा? हमारे बुजुर्ग लोग लगाए होंगे, हमारे दादा परदादा लोग लगाए होंगे, पुराने आदमी लगाए होंगे। वो किस लिए लगाए? हमारे लिए लगाए। अब हमको क्या चाहिए कि हम पेड़ लगाएं जो अगली पीढ़ी आने वाली है उनके लिए। देखिए ये मेरे पीछे देखिए, इतने सारे पेड़ हैं, ये सब पेड़ सूख गए, सब पेड़ पुराने रहे होंगे जो सूखे पड़े हैं। ये यहाँ बहुत सारा पेड़ था, यहाँ हमें लग रहा है कि कम से कम 200-300 पेड़ थे, ये सब सूख गए हैं, ये सारे पेड़ सूख गए हैं। तब इन पेड़ों के बदले हमें नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पेड़ लगे थे सूख गए, गिर गए, ख़त्म, नहीं। अब हमको दूसरा लगाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ कुछ नहीं बन रहा है तो हम नए पौधे लगा देते हैं। हम सबको पता है कि बिना पौधे का पृथ्वी पर मानव का जीवन संभव नहीं है, फिर भी हम काट ही रहे हैं पौधे। पौधे बचाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आप देख लीजिए, जो हम लोग बचपन में नदी नाले हमारे यहाँ हमेशा भरे रहते थे, मात्र 10 से 15 साल हुए हैं, अब वही नदी नाले सिर्फ बरसात के मौसम में 2-4 महीने उसमें पानी रहता है, इसके बाद वो सब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु में इतनी परिवर्तन हो रहे हैं, इतना परिवर्तन हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को। उसके बावजूद भी लोग पेड़ पौधे नहीं संभाल रहे हैं। आप कभी भी जाना अपने गांव में, या गांव में अगर रहते होंगे तो कभी सोचिएगा कि वहाँ जो पुराने जिस नदी नाले में हम लोग, जिस छोटे छोटे गांव के नाले थे जिसमें साफ़ सुथरा पानी बहता था, जो तालाब थे जिसमें हम लोग नहाते थे, जानवर ले जाते थे, सोचिए कि वो वही सब तालाब आज 10 से 15 साल के अंदर सब सूख गए।
जब बरसात का मौसम आता है तो तालाब नहीं भर पाते, तालाब में थोड़े पानी आ जाते हैं लेकिन वो भरता नहीं पूरा। जो छोटी छोटी नदियाँ थी गांव की, उसमें पानी बहता था, उसमें हम लोग नहाते थे। लेकिन आज उसी वही सब नाले, वही सब छोटी छोटी नदियाँ सब सूख गई हैं। सिर्फ बरसात के मौसम में 2-4 महीना चलता है, पानी रहता है, इसके बाद वो तुरंत सूख जाता है। तो सोचिए कितना जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उनका प्रभाव है। अगर हम पर्यावरण को, प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे।